हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि आईटी जैम का जो रिजल्ट आया है इसमें आपको अपनी रैंक पता चली होगी कि आईटी जैम 2023 में आपके क्या रैंक आई है। तो हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे कि उतनी रैंक पर आपको किस आईटी में और कौन से सब्जेक्ट पर कौन से आईटी मिल सकती है। तो जितना भी यहाँ पर हमने डेटा लिख रखा है कि इस रैंक तक अगर आपके इस रैंक के अंदर है, इस रैंक तक आपकी रैंक है तो आपको वो आईटी और वो सब्जेक्ट मिल सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं जैसे कि आईटी भिलाई की। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में जनरल की अगर बात करें तो 602 तक, और ओबीसी की 1099 तक, एससी की 2601 तक, और एसटी की 3961 तक। और अगर मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग की बात करें तो जनरल के लिए 633 तक, और ओबीसी की 851 तक, और एससी की 2356 तक, और एसटी की 4512 तक। आईटी भिलाई की अगर बात करें फिजिक्स सब्जेक्ट की तो जनरल की 797 तक, ओबीसी की 1158 तक, और एससी की 2574 तक, और एसटी की 6160 तक। अगर नेक्स्ट आईटी की बात करें तो वह है आईटी भुवनेश्वर। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट की अगर बात करें तो जनरल की 420 तक, ओबीसी की 949 तक, और एससी की 1821 तक, और एसटी की 5069 तक। मैथमेटिक्स की बात करें तो जनरल की 463 तक, ओबीसी की 590 तक, एससी की 1762 तक, और एसटी की 3644 तक। फिजिक्स की बात करें तो जनरल की 539 तक, ओबीसी की 915 तक, एससी की 2236 तक, एसटी की 3548 तक। और जियोलॉजी की अगर बात करें तो जनरल की 122 तक, ओबीसी की 216 तक, एससी की 524 तक, और एसटी की 831 तक। तो ये आईटी भुवनेश्वर की अगर लास्ट बात करें एटमॉस्फेयर ओशियन साइंस की, तो जनरल की 159 तक, ओबीसी की 328 तक, एससी की 835 तक, और एसटी की 1103 तक। तो ये हो गई आईटी भुवनेश्वर की बात। तो अब हम बात करें आईटी बॉम्बे की। तो अप्लाइड जियोलॉजी के लिए जनरल के लिए 26 तक, ओबीसी की 66, और एससी की 224 तक, एसटी की 341 तक। अप्लाइड जियोफिजिक्स की जनरल की 402 तक, ओबीसी की 713 तक, एससी की 1980 तक, एसटी की 4265 तक। और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स और इंफॉर्मेटिक्स की बात करें तो जनरल की 32 तक, ओबीसी की 127 तक, एससी की 271 तक, एसटी की 794 तक। और बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो जनरल की 38 तक, ओबीसी की 158 तक, एससी की 277 तक, और एसटी की 2096 तक। केमिस्ट्री की बात करें तो जनरल की 43 तक, ओबीसी की 195 तक, एससी की 399 तक, और एसटी की 2002 तक। फिर आईटी बॉम्बे में मैथमेटिक्स की बात करें तो जनरल की 55 तक, और ओबीसी की 142 तक, एससी की 908 तक, और एसटी की 1632 तक। और आईटी बॉम्बे में फिजिक्स की बात करें तो जनरल की 577 तक, और ओबीसी की 264 तक, एससी की 387 तक, और एसटी की 3148 तक। एनर्जी की बात करें तो जनरल की 431 तक, ओबीसी की 1002 तक, एससी की 2743 तक, एसटी की 4267 तक। और एनर्जी में 1212 की बात करें तो जनरल की 572 तक, ओबीसी की 702 तक, एससी की 1844 तक। एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो जनरल की 52, और ओबीसी की 730 एंड एससी की 1079, और एसटी की 1944 तक। फिर आगे बात करें आईटी बॉम्बे में एनवायरमेंट अगर हम बात करें एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग की तो जनरल की 222 तक, ओबीसी की 302 तक। एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग की 21213 कोड की बात करें तो जनरल की 262 तक, ओबीसी की 922 तक, एससी की 2909 तक, एसटी की 5541 तक। एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में 1213 की बात करें जनरल की 436, और एससी की 2593 तक। और ऑपरेशन रिसर्च की बात करें तो जनरल की 27, और ओबीसी की 1159। और 1214 की बात करें जनरल की 79, और ओबीसी की 163, एंड एससी की 357, एंड एसटी की 1965 तक। फिर आगे बात करें आईटी दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट की जनरल की 112, एंड ओबीसी की 299, एससी की 1140, एसटी की 2731। मैथमेटिक्स की बात करें तो जनरल की 153, ओबीसी की 316, एससी की 1035, एंड एसटी की 1643। फिजिक्स की बात करें तो जनरल की 156, ओबीसी की 400, एससी की 1415, एसटी की 2692। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो जनरल की 20, ओबीसी की 187, और एससी की 237, एसटी की 450 तक।
तो ये आपके आईटी दिल्ली की बात हो गई। तो आईटी धनबाद की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए जनरल में 521 तक आपकी होनी चाहिए और ओबीसी की 1044, एससी की 2349, एसटी की 4659। मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग की बात करें तो जनरल की 571, ओबीसी की 822, एससी की 2234, एसटी की 4162 और फिजिक्स की बात करें तो जनरल की 686, ओबीसी की 1083, एससी की 2789 और एसटी की 5219। अप्लाइड जियोलॉजी की बात करें तो जनरल की 96, ओबीसी की 180, एससी की 453, एसटी की 688 तक और अप्लाइड जियो फिजिक्स की बात करें तो जनरल की 793 और ओबीसी की 1289 और एससी की बात करें तो 3334 और एसटी की बात करें तो 6561 तक होनी चाहिए आपकी रैंक। और आगे बात करते हैं आईटी गांधीनगर की अगर बात करें तो केमिस्ट्री की जनरल की 362, ओबीसी की 814, एससी की 1735, एसटी की 2889। आईटी गांधीनगर में अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो जनरल की 407 और ओबीसी की 543, एससी की 1848, एसटी की 3921। आईटी गांधीनगर की अगर बात करें तो फिजिक्स में जनरल की 505 तक और ओबीसी की 819 तक, एससी की 2372 तक और एसटी की 5633 तक। फिर आगे हम बात करते हैं आईटी गुवाहाटी की। तो केमिस्ट्री की जनरल के लिए 269 तक, ओबीसी की 716 तक, एससी की 1371 तक, एसटी की 3320 तक और आईटी गुवाहाटी में अगर मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग की बात करें तो जनरल में 90 तक और ओबीसी के लिए 256 तक, एससी के लिए 954 तक और एसटी के लिए 2481 तक। फिजिक्स की बात करें तो जनरल के लिए 328 तक और ओबीसी के लिए 586 तक और एससी के लिए 1887 तक और एसटी के लिए 4784 तक आपकी रैंक होनी चाहिए। ये आईटी गुवाहाटी के लिए थी। आईटी हैदराबाद की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री के लिए जनरल में 329 तक होनी चाहिए, ओबीसी की 776 तक होनी चाहिए, एससी के लिए 5583 तक होनी चाहिए, एसटी के लिए 3360 तक होनी चाहिए। मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग के लिए जनरल 284 तक, ओबीसी की 469 तक और एससी के लिए 1707 तक और एसटी की 3234 तक। फिजिक्स की बात करें तो जनरल 415 तक, ओबीसी की 705 तक, एससी की 2074 तक, एसटी की 4821 तक होनी चाहिए आपकी। फिर अगर आईटी इंदौर की अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री के लिए जनरल के लिए 378 तक, ओबीसी की 838 तक, एससी की 1799 तक, एसटी की 3480 तक। फिजिक्स की बात करें अगर हम तो जनरल के लिए 522 तक, ओबीसी के लिए 823 तक और एससी की 2307 तक और एसटी की 5173 तक। मैथमेटिक्स की बात करें तो जनरल की 560 तक, ओबीसी की 566 तक और एससी की 1730 तक और एसटी की 4006 तक। बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो जनरल के लिए 45 तक, ओबीसी की 190 तक, एससी की 335 तक और एसटी की 1264 तक। एस्ट्रोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो जनरल के लिए 589 तक और ओबीसी की 1139 तक, एससी की 1954 तक और एसटी के लिए 4912 तक। और इसके बाद आती है आईटी जम्मू। आईटी जम्मू की अगर हम बात करें केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए तो जनरल की 666 तक, ओबीसी की 1150 तक और एससी के लिए 2296 तक और एसटी की 4937 तक आपकी रैंक होनी चाहिए। आईटी जम्मू में हम फिजिक्स की बात करें तो जनरल के लिए 827 तक, ओबीसी की 1203 तक और एसटी की 3264 तक और एसटी की 6037 तक होनी चाहिए। फिर आगे आती है आईटी जोधपुर। जोधपुर की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो जनरल की 553 तक, ओबीसी की 1062 तक, एससी की 2440 तक, एसटी की 5075 तक। मैथमेटिक्स की बात करें तो जनरल के 525 तक, ओबीसी की 652 तक, एससी की 2180 तक और एसटी की 4599 तक। फिजिक्स की बात करें तो जनरल की 610 तक, ओबीसी की 1023 तक, एससी की 2654 तक, एसटी की 3227 तक। मैथमेटिक्स में डेटा कंप्यूटेशनल साइंस की जनरल की 275 तक, ओबीसी की 607 तक, एससी की 2029 तक, एसटी की 4093 तक। फिजिक्स एंड मटेरियल इंजीनियरिंग के लिए 792 फॉर जनरल, 1224 फॉर ओबीसी, 2854 फॉर एससी एंड 5887 फॉर एसटी।
फिर आती है आईटी कानपुर की अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री के लिए 114 फॉर जनरल, 409 फॉर ओबीसी, 1096 फॉर एससी एंड 4197 फॉर एसटी, इतनी तक होनी चाहिए आपकी। मैथमेटिक्स की बात करें तो जनरल के लिए 233 तक, ओबीसी की 468 तक और एससी की 1311 तक और एसटी की 2890 तक। फिजिक्स की बात करें तो जनरल के लिए 127 तक और ओबीसी की 258 तक, एससी की 1135 तक, एसटी के लिए 3129 तक। स्टैटिस्टिक्स के लिए आईटी कानपुर की बात करें तो जनरल के लिए 69 तक, ओबीसी के 244 तक, एससी के लिए 524 तक और एसटी के लिए 1267 तक। फिजिक्स की बात करें अगर आईटी कानपुर में तो जनरल के लिए 207 तक, ओबीसी के लिए 236 तक और एससी के लिए 908 तक, एसटी के लिए 4671 तक। फिर आगे आती है आईटी खड़गपुर, तो इसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट की जनरल के लिए 226 तक होनी चाहिए, ओबीसी की 659 तक, एससी की 1150 तक, एसटी की 3880 तक। जियोलॉजी की अगर बात करें तो जनरल के लिए 74 तक, ओबीसी की 140 तक और एससी की 416 तक, एसटी की 521 तक। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो जनरल में 183 तक, ओबीसी की 462 तक, एससी की 686 तक और एसटी की 2987 तक। फिजिक्स की बात करें तो जनरल के लिए 275 तक और ओबीसी की 557 तक, एससी की 1813 तक और एसटी की 5200 तक। और जियो फिजिक्स की अगर चाहिए आईटी खड़गपुर में तो जनरल के लिए 188 तक होनी चाहिए रैंक, ओबीसी के लिए 256 तक, एससी के लिए 816 तक, एसटी के लिए 1028 तक। आगे आती है आईटी खड़गपुर में जियो फिजिक्स की जनरल की 773 तक, ओबीसी की 913 तक, एससी की 2390 तक, एसटी की 4845 तक। मेडिकल फिजिक्स की 933 तक जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 1292 तक, एससी के लिए 3057 तक, एसटी के लिए 6632 तक। और वही बात करें अगर न्यूक्लियर मेडिसिन की तो जनरल की 678 तक, ओबीसी की 1163 तक, एससी की 3200 तक। मॉलिक्यूलर मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो जनरल के लिए 49 तक, ओबीसी के लिए 258 तक और एससी की 293 तक। अगर हम आगे बात करें आईटी मद्रास की तो आईटी मद्रास में केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए जनरल के लिए 248 तक, ओबीसी के लिए 685 तक, एससी के लिए 1474 तक, एसटी के लिए 3924 तक। मैथमेटिक्स के लिए जनरल के लिए 232 तक, ओबीसी के लिए 466 तक, एससी के लिए 1438 तक, एसटी के लिए 2940 तक। और फिजिक्स के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 183 तक होनी चाहिए आपकी रैंक और ओबीसी के लिए 439 तक और एससी के लिए 1645 तक और एसटी के लिए 3934 तक। फिर आती है हमारी आईटी मंदी और उसमें केमिस्ट्री के लिए बात करें तो जनरल के लिए 578 तक, ओबीसी के लिए 583 तक और एससी के लिए 1079 तक, एसटी के लिए 4212 तक। अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए जनरल के लिए 631 तक, ओबीसी के लिए 640 तक, एससी के लिए 859 तक और एसटी के लिए 2772 तक। फिजिक्स की बात करें तो जनरल के लिए 738 तक, ओबीसी के लिए 752 तक, एससी के लिए 1120 तक और एसटी के लिए 5088 तक। फिर आती है आईटी पटना केमिस्ट्री के लिए जनरल के लिए 580 तक, ओबीसी के लिए 1091 तक, एससी के लिए 2626 तक, एसटी के लिए 5892 तक। मैथमेटिक्स के लिए जनरल के लिए 626 तक, ओबीसी के लिए 838 तक, एससी के लिए 4692 तक और एसटी के लिए 4752 तक। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो जनरल के लिए 699 तक, ओबीसी के लिए 1102 तक और एससी के लिए 5826 तक और एसटी के लिए 6017 तक। फिर आती है आईटी रुड़की जिसमें अप्लाइड जियोलॉजी के लिए जनरल के लिए 72 तक, ओबीसी के लिए 153 तक और एससी के लिए 427 तक और एसटी के लिए 700 तक। केमिस्ट्री की बात करें तो जनरल के लिए 209 तक, ओबीसी के लिए 569 तक और एससी के लिए 1237 तक और एसटी के लिए 992 तक। इकोनॉमिक्स के लिए जनरल के लिए 38 तक, ओबीसी के लिए 368 तक, एससी के लिए 494 तक और एसटी के लिए 480 तक। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो जनरल के लिए 239 तक, ओबीसी के लिए 473 तक, एससी के लिए 1458 तक और एसटी के लिए 1917 तक। फिजिक्स की बात करें तो जनरल के लिए 244 तक और ओबीसी की 555 तक, एससी के लिए 1633 तक और एसटी के लिए 1462 तक। ये आईटी रुड़की की हो गई। आईटी रोपर की अगर हम बात
करें तो मैथमेटिक्स के लिए जनरल के लिए 430 तक और ओबीसी की 661, एससी की 1895 और एसटी की 4419। केमिस्ट्री की बात करें तो जनरल के लिए 455 और तक और ओबीसी के लिए 904 तक, एससी के लिए 2056 तक, एसटी के लिए 4947 तक। फिजिक्स की बात करें तो जनरल के लिए 603 तक और ओबीसी के लिए 892 तक, एससी के लिए 2756 तक और एसटी की बात करें तो 5600 तक। फिर आती है बात आईटी तिरुपति की, तो मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स की जनरल के लिए 672 तक, ओबीसी की 889 तक, एससी के लिए 2284 तक, एसटी के लिए 4847 तक। केमिस्ट्री की बात करें तो जनरल के लिए 627 तक, ओबीसी के लिए 1118 तक, एससी के लिए 2721 तक और एसटी के लिए 5063 तक। फिजिक्स की बात करें तो जनरल के लिए 775 तक, ओबीसी की 1132 तक, एससी की 3180 तक और एसटी की 5715 तक। फिर इसके बाद आती है आईटी वाराणसी, केमिस्ट्री के लिए जनरल के लिए 436 तक और ओबीसी की 843 तक, एससी के लिए 1962 तक, एसटी के लिए 4803 तक। फिजिक्स की बात करें तो जनरल के लिए 489 तक, ओबीसी की 758 तक और एससी की 2373 तक और एसटी की 4822 तक। तो ये जितनी भी आईटीज थी सबके हमने आपको क्लोजिंग रैंक बताई कि इतनी तक अगर आपकी रैंक है तो आपको इस सब्जेक्ट से ये आईटी मिल सकती है। और जितने भी बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आप उस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी इसके बारे में जान ले। और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल कॉम्पिटिशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।